हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, लास्ट क्लास जो थी अपनी, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर चुके थे। सबसे पहले अपन प्रॉफिट लॉस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े। प्रॉफिट लॉस में हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा था? सबसे पहले क्रय मूल्य सीखा था, क्रय मूल्य किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्या सीखा? फिर हम लोगों ने विक्रय मूल्य सीखा कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीखने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा था? क्या सीखा था? बोलो बोलो बोलो, क्या सीखा था? अरे यार, इतना तो याद रखा करो। उसके बाद हम लोगों ने लाभ सीखा था। वास्तव में क्या होता था कि जल्दी चलो मेरे साथ जल्दी। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? वो मूल्य जिस पर हम किसी चीज को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। फिर उसके बाद वो मूल्य जिस पर हम किसी चीज को बेचते हैं उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाभ देखा था। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा था और क्रय मूल्य कम था तो अपन का लाभ होता था। लाभ का जो फार्मूला था अपना क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये सब कुछ पुरानी वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो ऊपर आइकॉन की बटन पे जाओ या लास्ट में लिंक तुम्हें मिल जाएगा, उस लिंक से होते हुए जाके पुरानी वीडियो तुरंत देखो। क्योंकि जब अपन बेसिक से चलते हैं किसी भी चीज में ना, तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अब देखो, लाभ के बाद हम लोगों ने हानि भी पढ़ा था। तो तुम खुद बताओ कि हानि किसे कहते हैं? सीधी सी बात है भाई, जितने में खरीदे हैं उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगी। यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हानि होता है। तो लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो आज अपन क्या करने वाले हैं भैया? तो आज अपन क्या करेंगे? आज हम लोग उसी चीज को परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि, यानी बोले तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, ये दोनों चीजें आज हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये बिल्कुल भी आसान टॉपिक है, बिल्कुल भी नीड ही नहीं है कि तुम टेंशन लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं। सुनो ध्यान से। प्रतिशत लाभ क्या होता है? लाभ निकाल लिए, लाभ निकाल के रख लिए। अब प्रतिशत लाभ अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करोगे? लाभ गुणे 100 बटे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बस इतना सा फार्मूला लगाना है और हमारे सामने क्या निकल के चलाएगा? प्रतिशत लाभ निकल के चलाएगा। अच्छा भैया, अगर प्रतिशत लाभ ऐसे निकालते हैं तो प्रतिशत हानि, इसका मतलब हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ऐसे करते हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। यानी कि हानि का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बहुत ही जीनियस हो तुम, बहुत ही तेज पकड़ रहे हो चीजों को। इसका मतलब तुम्हारी स्टडी अच्छी चल रही है। तो चलो क्या करते हैं, इस पे दो क्वेश्चन बना लेते हैं। उसके बाद लास्ट में अब की बार जो तुम्हें होमवर्क दूंगा, अगर उसको कमेंट में नहीं लिखे तो समझ लो फिर घर आके तो तुम मारेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग इन सारी चीजों को बोर्ड पे एक दो क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या होती है। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इसको ध्यान से आप देखिए और इसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद वो सारे फार्मूले जो अभी आपको हमने बताए उसको अप्लाई करके सबसे पहले आप खुद कोशिश करिए क्वेश्चन आपसे होता है या नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक वस्तु 200 रुपए में खरीदी और 250 रुपए में बेच दी। बताइए कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ओके, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ध्यान से सुनो, कितने में खरीदा था? वो 200 रुपए में खरीदा था और 250 रुपए में क्या किया उसने? बेच दिया। तो स्क्रीन पे देख रहे हो क्वेश्चन, आराम से पढ़ो, फिर से बिल्कुल आराम से पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो चलो अब हम करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले चुके हैं और अगर आप क्वेश्चन को कर चुके हैं तो चलिए अब हमारे सोल्यूशन को देखिए और देखिए कि हमारे और भैया के सोल्यूशन में सिमिलरिटी है या कहीं पे हमने गलती करी हुई है। तो चलो देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 रुपए में खरीदा गया बोले तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अरे यार, इतनी सिंपल सी बात, क्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए। और उसके बाद उसने क्या किया? बेच दिया। कितने में बेचा? 250 रुपए में। बोले तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य जो होगा वो 250 रुपए। कितना होगा? 250 रुपए। तो ये बताओ जरा, ये बताओ कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य? सीधी सी बात है भैया, विक्रय मूल्य ज्यादा है। विक्रय मूल्य ज्यादा है तो इसका मतलब लाभ होगा कि हानि होगा? अरे यार, ये भी पूछने वाली बात है। लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल भैया। अगर हाँ तो 250
माइनस 200, बोले तो कितना 50 रुपए का, 50 रुपए का क्या हुआ लाभ हुआ, क्या हुआ लाभ हुआ। अगर 50 रुपए का लाभ हुआ तो जल्दी से वो फार्मूला कनेक्ट करो जो अभी अभी बताए हैं, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, प्रतिशत लाभ बराबर भैया आप ही तो बताए थे कि लाभ गुणे 100 बटे कितना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो देखो लाभ कितना हुआ 50 रुपए का, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भैया। गुणे 100 का मतलब 100 से गुणा कर दो बटे क्रय मूल्य जितने में खरीदे थे भाई, खरीदे कितने में थे 200 रुपए में, तो इसको काटे इसको काटे, ये गया 2 से 50 को काटोगे कितना आएगा 25%, तो यही आ गया 25% क्या गया लाभ आ गया। यानी कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुम्हारा प्रॉफिट आया 25%, बोले तो 25%। और ये जो ऑप्शन था अपना 25% वो कौन सा था, वो था ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला ही ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। अब पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि उसका कितना लाभ हुआ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या होने वाला है। तो देखो स्क्रीन पे वो आपकी क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, चलो मेरे साथ सबसे पहले बढ़िया। तो एक व्यक्ति ने 600 रुपए की साइकिल खरीदी, 600 रुपए की साइकिल खरीदी और 575 रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि बताओ। तो भाई सीधी सी बात है कि 500 रुपए में उसने 600 रुपए में क्या किया, 600 रुपए में उसने साइकिल खरीदी और 575 रुपए में बेच दिया। तो भाई वो पागल ही तो रहा होगा ना कि जो ऐसा करेगा, भाई ऐसा करेगा तो उसका लॉस होगा, क्योंकि उसने कितने में खरीदी थी, उसने खरीदी थी 600 रुपए में, कितने में खरीदी थी 600 रुपए में उसने खरीदी थी। तो खरीदना मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्या हुआ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हुआ 600 रुपए। ओके अब कितने में वो बेच रहा है, बेच तो रहा है 575 रुपए में, बोले तो विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य उसका कितना हुआ, विक्रय मूल्य हुआ उसका 575 रुपए, 575 रुपए। तो सीधी सी बात है भाई क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा हानि होगा भैया, और क्या होगा, तो हानि का फार्मूला क्या होता है, हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो आ जाओ, क्रय मूल्य कितना है 600 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 575, कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से भाई, 600 रुपए 575 है तो कितना आ गया 25 रुपए, यानी कि हानि कितनी आई 25 रुपए। और अभी अभी आपको हमने बताया, अभी अभी हमने आपको बताया कि जो प्रतिशत हानि होती है, प्रतिशत हानि जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, हानि आगे गुणे 100, वेरी गुड, बटे बोलो बोलो हाँ क्रय मूल्य, गुड क्रय मूल्य। तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो चलो यहीं पे कर लो, यहीं पे कर लो। हानि कितनी हुई है 25 रुपए की, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए, 600 रुपए, बोले तो कितना आया 25 बटे कितना आया 25 बटे 6 आया। तो 25 बटे 6 को आप ये भी लिख सकते हो 6 चौक 24, एक 25 बटे 6, इतना प्रतिशत। समझ में आई नहीं, ये नहीं समझ में आया, अरे यार देखो 25 बटे 6 है तो 25 को 6 से भाग करोगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, एक आया। अब देखो जो आया रहता है, जो शेष आया रहता है उसको सही, और जो जिससे भाग किए रहते हैं उसको बटे में लिख देते हैं, ठीक है। तो जितना शेष आया था कितना आया था, तो ये हो जाएगा 4 सही 1 बटे 6%। ओके कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया, ठीक है ना। अब तक हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बारे में जानते थे। आज हम लोग एक स्टेप और आगे चले गए और क्या जान गए, हम लोग ये भी जान गए कि कैसे प्रतिशत लाभ और कैसे प्रतिशत हानि निकाली जाती है।
है। तो देखो होमवर्क के फॉर्म में मैं आपको 3 क्वेश्चन और दे रहा हूं। इन 3 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ईमानदारी से लगाइएगा। अगर क्वेश्चन हो जाते हैं तो उनको कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होते हैं तो बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि सॉल्यूशन उपलब्ध करा दीजिए भैया, क्योंकि ये क्वेश्चन हो नहीं पाया। ओके, तो चलो ठीक है, तब तक के लिए आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, लेकिन किसमें, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने में, और इस समय लाभ और हानि चल रहा है तो इसको पढ़ने में बिल्कुल बेस्ट रहिए। चलिए नेक्स्ट सेशन तक जय